धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि योगी सरकार के उस कैबिनेट मंत्री को अदालत ने आज सजा सुना दी है, जो परसों भरी अदालत में जज महोदय के हाथ से फैसला सुनाने से पहले ही ऑर्डर की कॉपी छीनकर भाग गया था। 9-2-11 हो गया था और पेशकार द्वारा लिखित शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी। तो अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी, उसे सुनने के बाद आपके जहन में 2-3 तरीके के सवाल पैदा होने चाहिए। पहला सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए कि अब इस मंत्री को जो सजा सुनाई गई है, तो वो कितनी सजा सुनाई गई है और सजा सुनाने के बाद क्या हुआ है, और क्या सजा सुनाए जाने के बाद भी ये मंत्री पद पर बना रह सकता है, या योगी सरकार इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, या भाजपा इसके खिलाफ कोई एक्शन लेगी। एक सवाल आपके जहन में यह भी आ सकता है कि जो परसों बदसलूकी इसने जज महोदय के साथ भरी अदालत में की और जिसकी बाबत पेशकार ने एक एप्लीकेशन दी एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्या पुलिस अब भी उस मामले में एफआईआर नहीं दर्ज करेगी, और क्या पुलिस ने जानबूझकर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की है। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आज कानपुर की जिला अदालत जो है, पूरी जिला अदालत एक ही जगह होती है, तो वहां पे तमाम अलग अलग जज महोदय होते हैं, तो उसी में से एसीएम हैं आलोक यादव। उनकी अदालत ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जो एमएसएमई का डिपार्टमेंट संभालते हैं, विभाग संभालते हैं, उनको 1 साल की सजा सुना दी है। जी हां, 1 साल की सजा सुनाई है, 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है, खड़े खड़े उनको जमानत मिल गई है। और अब इस मामले को अगली अदालत में, सेशंस कोर्ट में, सत्र न्यायालय में चैलेंज करने की बात भी कर रहे हैं। सुन लीजिए वकील की जबानी। वो 1 साल की सजा, वो 1500 रुपये जुर्माना, और उस पर बेल पे छोड़ दिया गया उनको। अब उसकी अपील दाखिल की जाएगी। सुन लिया आपने, वकील महोदय ने बताया कि 1 साल की सजा हुई है, 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब आपके जहन में यहां ये भी हो सकता है कि आखिर किस मामले में सजा सुनाई गई है। 13 अगस्त 1991 का वक्त था, जब 9 बस्ता थाने पर तैनात थानेदार चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने राकेश सचान को, जो वर्तमान में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पकड़ लिया। उनके पास से एक अवैध राइफल बरामद हुई और इस राइफल का इस्तेमाल हुआ था एक छात्र नेता की हत्या में। छात्र नेता का नाम निपेंद्र सचान बताया गया। उसके बाद से मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे में तमाम गवाह सबूत पेश किए गए और परसों इस मामले में फैसला सुनाया जाना था। आरोप लग रहा है कि मंत्री ने फैसला सुनाने से पहले ही जज से कॉपी छीन ली और वहां से 9-2-11 हो गए, भाग गए। उसके बाद से पेशकार ने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। हो हंगामा बचा। मंत्री ने सामने आकर कहा कि मैं भागा नहीं हूं, कोर्ट में जाकर सरेंडर करूंगा। आज कोर्ट में जाकर सरेंडर किया और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जिस मामले में इनको सजा सुनाई गई है, उस मामले में 1 से 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है, लेकिन इनको सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई गई है। 1500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यानी कि पेनल्टी भी कोई ज्यादा नहीं लगाई गई है। क्या इसलिए क्योंकि मंत्री ने अपने तेवरों में कोई कमी नहीं की। आज मंत्री ने कोर्ट में पेश होने से पहले किस तरीके का लाव लश्कर दिखाया और गाड़ियां हूटर बजाते हुए कैसे रवाना हुई, वो थोड़ा सा आप इन तस्वीरों में देख लीजिए। फिर आपको बताऊंगा कि मंत्री महोदय के क्या तेवर थे फैसला आने से पहले ही। हाँ, कोई शिकायत देख लिया आपने किस तरीके से गाड़ियों का लाव लश्कर हूटर बजाते हुए निकल रहा है। अब सोचिए, पेशकार ने एप्लीकेशन दे दिया, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जज महोदय के हाथ से जो है ऑर्डर की कॉपी शीट छीनकर भागने का मंत्री महोदय पर आरोप लग रहा है। तो ऐसे मंत्री महोदय के खिलाफ जब कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या वाकई में वहां
हम अदालत के जो है विवेक पर, जज के जो है निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये आम लोग नहीं हैं। जी हाँ, ये आम लोग नहीं हैं, ये सत्ता पर, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बड़े लोग हैं और इनकी छोटी से छोटी गलती की इनको बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आम आदमी को एक इबरत हासिल हो। लेकिन इनको कम सज़ा देकर आम लोगों में एक बात चलती है कि इनको ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाती है। पर क्या ये दबाव के चलते भी ऐसा नहीं किया गया, वरना सज़ा 3 साल की हो सकती थी। आप जानते हैं हाई कोर्ट का आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल से कम सज़ा वाले मामले में खड़े खड़े जमानत मिल सकती है, तो खड़े खड़े इनको जमानत मिल गई है। अब इस मामले में अपील करेंगे, लेकिन एक बात यहाँ साफ तौर पर साफ हो जाती है कि दोषी तो हुए ही, सज़ा तो सुना ही गई। लेकिन कोर्ट में पेश होने से पहले किस तरीके का तेवर पत्रकारों को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें बख्शेंगे नहीं, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो भी देख लीजिए। न्यायालय में मैं जा रहा हूँ और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा, वो मान लूँगा। मंत्री जी, कोई आपको कोर्ट की तरफ से आपको कोई नोटिस दिया गया है? मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस मिला है, ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ कोर्ट जा रहा हूँ। मैनेजर की तरफ से तहरीर दी गई है कोतवाली थाने में, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन साजिश लगती है। राजनीतिक साजिश लगती है आपको, मानते हैं इसको? देखिए, जो बेबुनियाद खबरें चली हैं, ये सब तो राजनीतिक साजिश है। जो भी खबरें चलाई गई हैं, आप लोगों के द्वारा भी बिना मतलब की खबरें चलाई गई कि गिट्टी चोर और इस तरह के जो आरोप लगाए गए, और जिन लोगों ने लगाए उनके ऊपर भी तो आरोप लगे हैं, तो उनको समझना चाहिए ये सही तथ्य क्या है। सर, क्या ऐसा कोई मामला चल रहा है गिट्टी चोरी का? आज तक मेरे ऊपर कभी कोई एफआईआर चोरी की इस तरह की नहीं हुई है। जो भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं, विद्यार्थी राजनीतिक के दौरान उनके छात्र संघ के, उनके हितों के संघर्ष में मेरे ऊपर जो भी मुकदमे, वो मुकदमे दायर हुए हैं और वो ही मुकदमे लंबित हैं। उसी में 91 में ये मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था, ये भी बेबुनियाद था। लाइसेंसी असलाह था, राइफल थी, आज भी मेरे पास है। वो मेरे नाना के नाम थी, वो गाड़ी में थे, लेकिन पुलिस इसमें वादी पुलिस थी, गवाही पुलिस ने दी है। कोई भी सिंगल आदमी हमारे इस केस में बाहर का नहीं है, सब पुलिस केस था और बनाया हुआ था। देखिए, छवि धूमिल की आप लोगों ने गलत सलत घटनाएं चला करके, आप सही तथ्य रखते, आर्म्स एक्ट का मुकदमा है, आप उसको चलाते, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने गिट्टी चोरी और इस तरह के जो चलाए हैं, अब इस पर तो अभी ये पटाक्षेप हो जाएगा, तो उस पर तो हम लोगों देखेंगे, चिन्हित करेंगे। जिन लोगों ने इस तरह की बात की, उन पे जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी। सुन लिया आपने कैसे कह रहे हैं कि मुझे गिट्टी चोर बताया गया, मैं बख्शूंगा नहीं, सबको मैं देख रहा हूं, बाद में जो है बताऊंगा। यानी इनको पहले से अंदाजा था, पहले से आभास था कि इस मामले में हो क्या सकता है। अब यहाँ सवाल किस तरीके के पैदा हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि ये सजा याफ्ता एक तरीके से हो चुके हैं, इनको 1 साल की सजा हुई है, अलग बात है, जमानत पर याद चल रहे हैं। तो क्या ऐसे में योगी आदित्यनाथ की सरकार को नैतिकता के आधार पर इनसे इस्तीफा नहीं लेना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी को इनको मंत्री पद से नहीं हटा देना चाहिए? क्या अपनी पार्टी से नहीं निकाल देना चाहिए? क्या इनकी सदस्यता समाप्त नहीं कर देनी चाहिए? लेकिन ऐसी नैतिकता की उम्मीद हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जब तक दोषी साबित नहीं हो गया, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने उसको पार्टी से नहीं निकाला, उसकी सदस्यता को समाप्त नहीं किया। अदालत से सजा हो जाने के बाद जो नियम बना हुआ है, उसी के तहत उसकी सजा जो है खत्म हुई है। इसके अलावा और भी एक लंबी फहरिस्त है, जैसे जो श्रीकांत त्यागी उर्फ लंगड़ा त्यागी नोएडा में गदर मचाए हुए है, उसको किस तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है। कल उसके गुंडों ने आके दोबारा धमाल मचाया, तब जाकर उस पर 420 का एक मुकदमा लिखा और उस पर 25,000 का इनाम घोषित किया, और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है। सोचिएगा वो किन बड़े लोगों के संपर्क में होगा। एक आम आदमी कितनी दूर तक भाग सकता है जब उसके पीछे 40 जांबाज उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले लगे हुए हों। खैर छोड़िए, अब यहाँ सवाल ये
पैदा होता है कि क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी या नहीं की जाएगी। देखिए, नियम अनुसार तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जो परसों अदालत में हुआ उसमें एफआईआर बनती है, जांच होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने मंत्री महोदय को सुना कि जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी होगा कर दिया जाएगा। शायद प्रशासन, पुलिस जो भी हैं वो इस मामले का इंतजार कर रहे थे कि परसों अदालत अपना फैसला सुना दे और उसके बाद सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाए कि कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं सुनाया गया है, जज ने कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की है, पेशकार ने ऐसा ही नहीं कहा है कि इनको पकड़ लो, ये परसों यहाँ बदतमीजी करके गए थे, तो हम इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। एफआईआर की उम्मीद कम ही लग रही है, हालांकि होनी जरूर चाहिए। विपक्षी पार्टियां जो हैं इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन उनके सवाल उठाने को आज क्या समझा जाता है वो तो हम जानते ही हैं। खैर, बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश की, क्योंकि इस खबर को हमने कल विस्तार से आपके सामने रखा था। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।